नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं फटाफट खबरों की ओर। भारत और पाकिस्तान के बीच सैन्य कार्रवाई रोकने पर सहमति के बाद राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने रविवार को एक सर्वदलीय बैठक बुलाने की मांग की। हालांकि उन्होंने राजनीतिक दलों से आग्रह किया कि वह तब तक इसमें शामिल न हो जब तक सरकार यह आश्वासन नहीं देती कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसमें खुद मौजूद रहेंगे। भारत और पाकिस्तान ने 4 दिन के संघर्ष के बाद शनिवार को संघर्ष विराम का ऐलान किया। हालांकि शनिवार शाम 5 बजे से संघर्ष विराम शुरू हुआ और इसके कुछ घंटों बाद पाकिस्तान की ओर से सीमा पर फिर से गोलीबारी की गई। अब पाकिस्तान को भारत के पूर्व क्रिकेटर से लताड़ा है। वीरेंद्र सहवाग और शिखर धवन ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर पाकिस्तान पर निशाना साधा है। चीनी विदेश मंत्री वांग यी ने भारतीय राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल से फोन पर बातचीत की। अजीत डोभाल ने कहा कि पहलगाम आतंकी हमले में भारतीयों के गंभीर रूप से हताहत होने की वजह से भारत को आतंकवाद विरोधी कार्रवाई करने की आवश्यकता है। युद्ध भारत की पसंद नहीं थी और यह किसी भी पक्ष के हित में नहीं था। भारत के दिग्गज बल्लेबाज विराट कोहली ने बीसीसीआई और चयनकर्ताओं को टेस्ट से संन्यास लेने के बारे में जानकारी दे दी है। हालांकि अभी तक कोहली ने इसका आधिकारिक ऐलान नहीं किया है, क्योंकि बीसीसीआई ने उनसे इस फैसले पर विचार करने को कहा है। अगर कोहली फैसला नहीं बदलते हैं तो भारत को बड़ा झटका लगेगा। हाल ही में भारत के नियमित टेस्ट कप्तान रोहित शर्मा ने भी सबसे लंबे प्रारूप से संन्यास लिया था। देश की सीमा की रक्षा करते हुए ऑपरेशन सिंदूर के दौरान वीरगति को प्राप्त हुए झुंझुनू जिले के वीर सपूत सुरेंद्र कुमार का पार्थिव शरीर आज सुबह सैन्य सम्मान के साथ झुंझुनू पहुंचा। उनके साथ जिला कलेक्टर राम अवतार मीणा और पुलिस अधीक्षक शरद चौधरी भी मौजूद थे। इसके बाद पार्थिव शरीर को उनके पैतृक गांव मेहरादासी ले जाया गया, जहां उन्हें पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई। ऑपरेशन सिंदूर से शुरू हुआ भारत पाकिस्तान के बीच संघर्ष शनिवार शाम थम जाने की घोषणा के चंद घंटों बाद ही टूट गया। पाकिस्तान नापाक करतूतों से बाज नहीं आया। दिल्ली में सहमति की घोषणा के चंद मिनटों बाद ही उसने सीमा पर नापाक हरकतें शुरू कर दी। हालांकि फिलहाल हालात सामान्य हैं। सबसे पहले सीज फायर का दावा अमेरिकी राष्ट्रपति ने किया था। इसके अगले दिन उन्होंने फिर से इसका श्रेय लेने की कोशिश की। कांग्रेस नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष व राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखा है। अपने पत्र में दोनों नेताओं ने पीएम मोदी से संसद का विशेष सत्र तुरंत बुलाने का अनुरोध किया है। कांग्रेस पार्टी की तरफ से यह मांग पहलगाम आतंकी हमले और भारतीय सेना के ऑपरेशन सिंदूर के बाद से ही की जा रही है। वहीं एक दिन पहले भारत और पाकिस्तान के बीच हुए संघर्ष विराम के बाद से कांग्रेस पार्टी ने अपनी मांग फिर से दोहराई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर पाकिस्तान उसके द्वारा संरक्षित आतंकवाद पर कड़ा प्रहार किया। उत्तर प्रदेश डिफेंस कॉरिडोर के लखनऊ नोड पर ब्रह्मोस एयरोस्पेस इंटीग्रेशन एंड टेस्टिंग फैसिलिटी के उद्घाटन के अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आतंकवाद कुत्ते की पूंछ है जो कभी सीधी होने वाली नहीं है। जो प्यार की भाषा मानने वाला नहीं, उसको उसी की भाषा में जवाब देने के लिए तैयार रहना होगा। इस दिशा में भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से दुनिया को एक संदेश दे दिया है। आज टॉलीवुड स्टार रामचरण ने लंदन के मैडम तुसाद वैक्स म्यूजियम में अपनी मोम की प्रतिमा का अनावरण किया, जहां उनके साथ उनके माता पिता चिरंजीवी और सुरेखा पत्नी उपासना और उनका क्यूट पेट डॉग राइम भी मौजूद रहा। टॉलीवुड स्टार रामचरण ने लंदन के मैडम तुसाद वैक्स म्यूजियम में अपनी मॉम की प्रतिमा का अनावरण किया। इस मौके पर उनके माता पिता चिरंजीवी और सुरेखा पत्नी उपासना और उनका पेट डॉग राइम भी मौजूद रहा। उत्तर प्रदेश में चिलचिलाती धूप और गर्म हवाओं का दौर शुरू हो चुका है। बीते 2 दिनों में प्रदेश के पूर्वी और पश्चिमी दोनों संभागों में तापमान चढ़ने के साथ ही गर्मी का प्रभाव पड़ा है। दोपहर की तपिश भरी गर्मी ने लोगों को बेहाल कर रखा है। मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले 3 से 4 दिनों में प्रदेश के ज्यादातर इलाकों में अधिकतम तापमान
में 5 से 6 डिग्री तक की बढ़ोतरी के संकेत हैं। वहीं 14 मई से यूपी के पूर्वी और तराई हिस्सों में लू के थपेड़े चलने के संकेत हैं। इन खबरों में बस इतना ही, बने रहिए हमारे साथ।